दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है, हम इसी पर रहते हैं। अगर हमारी पृथ्वी की तुलना शनि ग्रह से की जाए तो नज़ारा कुछ ऐसा होगा। हमारी पृथ्वी शनि के छल्लों में आसानी से समा जाएगी। अगर बृहस्पति से हमारी पृथ्वी की तुलना की जाए तो ये ग्रह हमारी पृथ्वी की तुलना में 1300 गुना ज़्यादा बड़ा है। और अगर सूर्य के सामने हम सभी ग्रहों की तुलना करें तो नज़ारा कुछ ऐसा होगा। बृहस्पति, शनि, सभी ग्रह सूर्य के सामने बेहद छोटे दिखते हैं क्योंकि हमारा सूर्य बेहद बड़ा है। लेकिन कितना बड़ा? अगर हम पूरे ब्रह्मांड के आकार की बात करें तो सूर्य तो एक मामूली सी वस्तु है। वास्तव में हमारा सूर्य बड़ा नहीं बल्कि छोटा सा है। दोस्तों, माना जाता है कि हमारी पृथ्वी में जितने भी रेत या मिट्टी के कण हैं उनसे भी अधिक इस ब्रह्मांड में तारे हैं। इतना विशाल है हमारा ये ब्रह्मांड। इस विशाल ब्रह्मांड के सामने हमारी पृथ्वी इतनी छोटी है कि हम उसे देख भी नहीं पाएंगे। लेकिन ब्रह्मांड की ये विशालता हमारे भला किस काम की? हम पिछले 70-80 सालों से ब्रह्मांड में खोजबीन कर रहे हैं, अपना सर खपा रहे हैं, लेकिन आज तक हम ब्रह्मांड में कहीं और जीवन नहीं ढूंढ पाए हैं। ये जो विशालता है ब्रह्मांड की, ये सब बेकार है। यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, पानी नहीं है, कोई जीवन नहीं है। अगर है तो हम यहाँ कभी पहुँच नहीं सकते क्योंकि हम बेहद छोटे हैं। हम ब्रह्मांड की विशाल दूरियों को नहीं लांघ सकते। ये सब हमारे लिए बेकार ही है। वीराना, सुनसान, बंजर इलाका है जहाँ कोई जीवन नहीं पनप सकता। अगर हमें किसी ने जीवन दिया है तो हमारे इस छोटे से नीले ग्रह ने दिया है। हमारा ये छोटा सा ग्रह अपने अंदर पानी का अथाह भंडार लिए हुए है। यहाँ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, यहाँ गर्मी है और ठंड है, यहाँ चिलचिलाती धूप है तो छमछम बरसते बादल भी हैं, यहाँ बर्फबारी भी होती है, यहाँ गहरे समुद्र है तो ऊंचे पहाड़ भी हैं। ये धरती इतनी जीवनदायिनी है कि इसमें रेंगने वाले जीव भी जन्मे हैं और उड़ने वाले भी। इसलिए इस धरती को हम गर्व से माँ कहते हैं। और वास्तव में इस वीराने और बंजर ब्रह्मांड में हमारी धरती की खूबियाँ माँ के ही समान है। निश्चित तौर पर यह धरती हमारी माँ है और हम सब जीव इसकी संतान। और हमारी ये धरती माँ बेहद ही खूबसूरत है, बेहद। दोस्तों, अगर आपको इस धरती माँ की खूबसूरती को महसूस करना है तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन झमाझम बारिश हो रही हो उस दिन अपना मोबाइल और पर्स जेब से निकाल कर रख दें और बारिश में पैदल सड़क पर चलने लगें। जहाँ पानी भरा हो वहाँ बच्चों की तरह पानी में ठोकरें मारते हुए चलें। ऐसा करने से आपका सिर्फ तन ही नहीं बल्कि मन भी भीग जाएगा। आपको चलते समय अपने हर कदम के साथ इस पृथ्वी की खूबसूरती का एहसास होगा। या आप कहीं पहाड़ों पर निकल जाएं और किसी ऊंचे स्थान से पहाड़ों की चोटियों को निहारें। आपको एहसास होगा कि इस दुनिया को बनाने वाला, इन पेड़ और पत्तों में रंग भरने वाला बहुत बड़ा चित्रकार ही होगा। दोस्तों, एक दिन हम सभी को अपनी ये खूबसूरत धरती छोड़कर जानी ही होगी क्योंकि हम अमर नहीं हैं। मरने के बाद क्या होता है कोई नहीं जानता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पुनर्जन्म की धारणा सच्ची ही हो। हमारा दूसरा जन्म इसी धरती पर हो, इस देश में ना सही किसी दूसरे देश में हो। हमारी धरती का तो हर कोना खूबसूरत है। या पुनर्जन्म ना सही हम भूत ही बन जाएं। भूत बन के हर देश में घूमेंगे, धरती की खूबसूरती का हर कोना निहारेंगे। वास्तव में इस खूबसूरत ग्रह पर जन्म लेने के कारण हमारा जीवन बेहद ही खूबसूरत है, बेहद अनमोल है। हमारा शरीर उन परमाणुओं से बना है जो खरबों प्रकाश वर्ष तक फैले इस अनंत वीराने ब्रह्मांड को छोड़कर इस छोटे से नीले ग्रह पर आए। इस खूबसूरत ग्रह पर आने से ही उन परमाणुओं को जीवन मिला। अगर इस ब्रह्मांड में हम कहीं और होते तो हमारा जीवन परमाणुओं में ही बिखरा हुआ होता। सोचे कितने भाग्यशाली है हम जो हमें इस धरती पर आने का अवसर मिला। कितना खूबसूरत है हमारा जीवन। किंतु न जाने क्यों कुछ लोग इस खूबसूरत जीवन को पसंद नहीं कर पाते। अपनी धरती माँ की खूबसूरती उन्हें रास नहीं आती और वो खुद से ही जीना छोड़ देते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले हंसते मुस्कुराते मासूम से चेहरे वाले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने अपना जीवन त्याग दिया। उन्होंने खुदकुशी करने का फैसला किया। मैं और आप तो सुशांत सिंह राजपूत के जीवन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। उन्हें क्या परेशानी थी, क्या उनकी मजबूरियां थी, हमें नहीं पता। सुशांत विज्ञान और तकनीकों के काफ़ी अच्छे जानकार थे। हम सबसे ज़्यादा बुद्धिमान थे। कोई बहुत बड़ी परेशानी ही रही होगी जो उन्होंने ऐसा कदम उठाया। किंतु दोस्तों, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर कुछ लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आपको तकलीफ पहुंचा रहे हैं, तो भी आपको ये जीवन खत्म करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए।
लोगों का तो काम है आपकी राह में रोड़े अटकाने का। अगर आप दूसरों से ये उम्मीद करोगे कि वो लोग आपको परेशान ना करें, उनका व्यवहार आपके प्रति अच्छा हो, तो आपकी उम्मीद ही बेमानी है। किसी दूसरे से कभी उम्मीद ना लगाएं कि वो आपका भला करेगा। वो लोग तो हमेशा आपके साथ गलत सुलूक ही करेंगे, लेकिन उनके गलत व्यवहार से आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं, आत्महत्या के ख्याल आते हैं, तो ये आपकी गलती है, दूसरों की नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप अपने हाथ में एक कप चाय का प्याला पकड़े हुए हैं, तभी कोई पीछे से आता है और आपको धक्का दे देता है। चाय का प्याला आपके हाथों से छलक जाता है, आपके कपड़ों पर चाय गिर जाती है, आपके हाथ भी गर्म चाय गिरने से जल जाते हैं, नीचे फर्श पर भी चाय गिर जाती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने हर जगह चाय क्यों गिराई हुई है, तो आपका सीधा सा जवाब होगा कि किसी ने मुझे धक्का दिया इसीलिए। यही जवाब होगा ना आपका? लेकिन ये जवाब गलत है। असल में आपने हर जगह चाय इसलिए गिराई क्योंकि जिस प्याले को आपने पकड़ा हुआ था उसमें चाय ही थी। अगर उसमें दूध होता तो हर जगह दूध बिखरा हुआ होता, अगर पानी होता तो हर जगह पानी बिखरा हुआ होता। किसी के धक्का देने से जो भी प्याले के अंदर होगा वही तो बाहर आएगा। अब अगर इस उदाहरण की तुलना हम अपने जीवन से करें, तो जो प्याला आपने अपने हाथों में पकड़ा था वो प्याला आपका दिमाग है, धक्का देने वाला आपका विरोधी और प्याले से बाहर छलकने वाली चाय आपके विचार। जिस तरह से आपको धक्का देने से जो कुछ भी प्याले में है वही बाहर छलकेगा, उसी तरह से अगर कोई आपको परेशान करता है, आपको कष्ट पहुंचाता है, तो जो कुछ भी विचार आपके मन के अंदर दबे हुए होंगे वही तो बाहर आएंगे। तो आपको खुद के अंदर झांक कर देखना होगा कि आपके कप रूपी दिमाग में आखिर है क्या। अगर कोई आपको परेशान करता है और आपके अंदर से चाय के मैले रंग की तरह आत्महत्या जैसे नकारात्मक विचार आते हैं, तो ये आपकी समस्या है। अगर आपके कप रूपी दिमाग में दूध के रंग जैसे साफ विचार होते तो वही बाहर आते। आप दूसरों द्वारा खुद को परेशान करने को एक चुनौती के रूप में लेते, आप ज्यादा मेहनत करते, ज्यादा हिम्मत दिखाते और अपने विरोधियों को शिकस्त जरूर देते। दोस्तों, यही जीवन है। हमें दूसरे परेशान नहीं करते, बल्कि परेशानी हमारे अंदर ही है। दूसरे लोगों का तो यही काम होता है, वो सदैव आपकी जड़ें काटने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपनी जड़ें इतनी मजबूत करनी है कि कोई आंधी आपको गिरा ना सके, कोई तूफान आपको झुका ना सके। पृथ्वी जैसे शानदार ग्रह पर यह शानदार जीवन आपको जीने को मिला है, हार मानने के लिए नहीं। उठो और हिम्मत दिखाओ, सफलता आपको जरूर मिलेगी। वीडियो को आखिरी तक पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील और मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपकी लाइफ के आधार पर ओवरऑल सबकी लाइफ में कभी न कभी एक ऐसा मुकाम आता है जिसमें कि आदमी बहुत ज़्यादा टेंशन में और तनावग्रस्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों, सच्चा और बहादुर इंसान वही है जो डिप्रेशन और तनाव को दूर करके लाइफ में आगे बढ़ जाए। और ये वीडियो उसी के ऊपर है। अगर ये वीडियो आपने शुरू से लेकर अंत तक देखी होगी तो आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। कि दोस्तों, इस वीडियो में जो आपको ये दिखाया गया है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो के अंदर कोई एक ऐसी बात है जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।